Hello everyone. Today we are going to talk about obesity. Obesity मतलब मोटापा. It is not just a cosmetic consideration. It is basically a medical condition. हमें इसे सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न या कॉस्मेटिक पर्पस से नहीं देखना चाहिए. ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी में एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाता है और वो हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट्स करता है. एक्चुअली हमें हर दिन के फंक्शन के लिए फैट की ज़रूरत होती है जो कि नॉर्मल है. जैसे फैट हमारे ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है और एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है. फैट हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है जिसकी वजह से उसे एंडोक्राइन ऑर्गन भी कहा जाता है. लेकिन बॉडी के फंक्शन के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फैट की जरूरत होती है. लेकिन अगर हमारा कंजम्पशन उस अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में जमा होने लगती हैं जो कि नेगेटिव इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ पे. मोटापा दो तरह का होता है. एक होता है जनरलाइज ओबेसिटी, एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी. जनरलाइज ओबेसिटी होती है जिसमें हम पूरे के पूरे मोटे होते हैं और सेंट्रल ओबेसिटी होती है जिसमें मेनली बेली फैट होता है. एक्चुअली सेंट्रल ओबेसिटी कॉजेज मोर रिस्क टू द हेल्थ. इसमें विस्टरल फैट ज्यादा होता है जो कि ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम करता है. एक्चुअली फैट दो टाइप के होते हैं. एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, दूसरा होता है विस्टरल फैट. सबक्यूटेनियस फैट वो हमारी स्किन के नीचे वाला फैट होता है. विस्टरल फैट वो हमारे ऑर्गन्स को सराउंड करता है, मतलब हमारे ऑर्गन के चारों तरफ होता है. जैसे हमारे स्टमक के चारों तरफ होता है, स्प्लीन के चारों तरफ होता है, इंटेस्टाइन, लिवर, ऐसे जितने इंटरनल ऑर्गन हैं उनको सराउंड करता है. उसे विस्टरल फैट कहते हैं. ओबेसिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट कॉमनली यूज मेथड इज बीएमआई. बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं. बीएमआई एक ऐसा टूल है जिसमें हमारी हाइट और वेट का रेशियो लिया जाता है. इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इंसान का वजन उसकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है या नहीं. इसको कैलकुलेट करने के लिए वेट इज डिवाइडेड बाय हाइट टू द पावर स्क्वायर इज बीएमआई. ये एक डेफिनेटिव टूल नहीं है बट हमें एक रफ आइडिया दे देता है. इसके अकॉर्डिंग अगर आपका बीएमआई 19 से लेके 25 तक है तो वो नॉर्मल माना जाता है. अगर आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में आता है तो वो ओवरवेट माना जाता है. वैसे ही अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर होता है तो ओबीस होता है एंड बिलो 19 इज अंडरवेट. 30 से ऊपर ओबेसिटी होता है, उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसे कैटेगराइज किया जाता है. जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ता है वैसे आपकी सीवियरिटी बढ़ती है. जो लोग ओवरवेट या माइल्ड ओबेस होते हैं उनका डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वजन कम करना इजी होता है. जैसे जैसे ओबेसिटी की सीवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे वजन कम करना मुश्किल होता जाता है. यू नो द वे वी ईट हैज चेंज्ड. हम लोग ज्यादा प्रोसेस फूड खाने लग गए हैं. हाँ, दूसरे या तीसरे दिन बाहर का खाना तो हो ही जाता है. और जो फूड बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर, फैट, कैलोरीज ज्यादा मात्रा में होता है. अलॉन्ग विद दिस वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स फॉर वर्क या फॉर एंटरटेनमेंट. ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं. उसमें से कुछ कॉमन रीजंस हैं लाइक फिजिकल इनएक्टिविटी. इसमें हम उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं जितनी कंज्यूम करते हैं. एंड ओवर ईटिंग, स्पेशली जो ये फास्ट फूड होता है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट होता है. और जो कोल्ड ड्रिंक हम लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर होता है. वो हमारे शुगर को इतना बढ़ा देते हैं इससे जिससे इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है. और इंसुलिन क्या करता है, हमारी फैट टिश्यूज की ग्रोथ को बढ़ाता है. उससे अल्टीमेटली हमारा वेट गेन होता है. ये सारी हमारी ईटिंग हैबिट से रिलेटेड कॉजेज हैं. द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज जेनेटिक. एक्चुअली जेनेटिक हमारे जो फैट रेगुलेशन में जो हार्मोन यूज होता है दैट इज लेप्टिन, उसके फंक्शन को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें सटाइटी की या फिर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं होती. इसकी वजह से हम वेट गेन करते हैं. Some are at greater risk of obesity because of genetic factor. They inherit genes from their parents that make their body gain weight. Third is the medical issues. जैसे कुछ डिजीजेस हैं जिसमें एज अ सिम्टम हमें ओबेसिटी देखने को मिलती है. जैसे हाइपोथायरॉयड पेशेंट या जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं जैसे डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो पीसीओडी इन फीमेल्स in which female hormone are out of balance. फीमेल्स में हार्मोन इश्यूज की वजह से मोटापा देखने को मिलता है. जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन और वुमेन टेंड्स टू गेन वेट स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन विद द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स.
अनदर वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. इमोशंस हमारे ईटिंग हैबिट्स को बहुत अफेक्ट करते हैं. सम पीपल व्हेन दे आर इमोशनल दे ईट अ लॉट, लाइक व्हेन दे आर सैड, स्ट्रेस या बहुत गुस्से में होते हैं या बोर हो रहे होते हैं तो खाना शुरू कर देते हैं. कुछ मेडिकेशंस भी होती है जिनकी वजह से वेट गेन हो सकता है. कुछ लोग बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं. उनमें एज अ साइड इफेक्ट मोटापा देखने को मिल सकता है. तो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं लंबे टाइम से तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में कि मोटापा कॉज करता है या नहीं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एज वी ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वेट कम करना मुश्किल हो जाता है. हमें पता है 25 में कंपैरेटिवली इजी होता है देन अगर आप 40 में कम करना चाहें तो उतनी इजीली नहीं हो पाता. जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी एक्टिविटी लेवल कम होता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती है, बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं और बॉडी में फैट स्टोर करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. इसलिए बढ़ती हुई एज के साथ वेट कम करना मुश्किल हो जाता है. ओबेसिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेनी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस. मोटापे के कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज इंक्रीज फैट मास, जिसमें एक्सेस फैट की वजह से मैकेनिकल लोड आता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस. मोटापे की वजह से आर्थराइटिस कैसे होता है? मोटापे की वजह से एक मैकेनिकल प्रेशर आता है जॉइंट पे, स्पेशली नी जॉइंट. ओबेसिटी ऑल्सो कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बिकॉज ऑफ एक्सेस फैट. इट बेसिकली इंक्रीजेज प्रेशर ऑन अपर एयरवे, जिसमें आप एकदम से उठते हो क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है. एंड देयर आर मेनी हू फेसेस वेट स्टिग्मा बिकॉज ऑफ एक्सेस बॉडी फैट. स्पेशली बच्चों और यंग अडल्ट्स में बहुत देखा जाता है डिस्क्रिमिनेशन वेट को लेके. इट टेक अ ग्रेट टोल ऑन देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम फेस ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ फैट सेल्स, लाइक टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड सम टाइप ऑफ कैंसर्स ऑल्सो. एंड यस, कोविड के कारण जो हेल्थ रिस्क होते हैं उनको वर्सन कर देता है. अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल डिरेंज होगा, डिसलिपिडीमिया होगा, आपको फैटी लिवर होगा, स्ट्रोक होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं बिकॉज ओबेसिटी की वजह से बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो वेसल्स में जो फैट जमा होता है उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. सो इन सब रीजंस की वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओबेसिटी के कारण जो हार्ट डिजीज के रिस्क होते हैं वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा होते हैं. अगर आप ओबीस हैं, गॉल स्टोन बहुत कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स. इसलिए ओबेसिटी को कम करना सिर्फ एक कॉस्मेटिक रीजन नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है एंड वील हैव टू टेक इट सीरियसली. हम वेट कम करते हैं तो हम बहुत सारे हेल्थ रिस्क से बढ़ जाते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है. ओबेसिटी मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस एंड परसिस्टेंस. जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आई डोंट थिंक इसको अचीव करना इजी होगा बिकॉज ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है. ये एकदम से नहीं आया सो एकदम से जाएगी भी नहीं. सो इट विल टेक टाइम, सो यू नीड टू बी परसिस्टेंट. मोटापा कम करने के लिए हमारा एम क्या होना चाहिए? वन थिंग वी ऑल डू इज रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट. बट दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एम हमारा है मेंटेनेंस ऑफ लॉस बॉडी वेट. बिकॉज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम BMI जरूर कम कर लेंगे, वेट कम कर लेंगे, बट उतनी ही जल्दी रीगेन भी होगा, उतनी ही जल्दी आपका वजन बढ़ भी जाएगा. सस्टेनेबिलिटी इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. सो मेंटेनिंग लॉस बॉडी वेट इज इम्पॉर्टेंट. सो बी परसिस्टेंट विद योर रेजिमेंट. ओबेसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स अप्रोच. मेनली इसको डाइटरी मैनिपुलेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज किया जाता है. ये एक्चुअली एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. सबके रीजन अलग होते हैं मोटापे का. डिपेंडिंग ऑन व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, हमें उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए. अगर आपको सीवियर ओबेसिटी है, मतलब आपका BMI 40 से ज्यादा है, तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए. इफ द रीजन ऑफ योर ओबेसिटी इज मेडिकल कंडीशन लाइक हाइपोथायरॉइड या PCOD इन फीमेल या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके कारण ओबेसिटी है, तो टेक मेडिसिन फ्रॉम योर डॉक्टर अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मैनिपुलेशंस. एंड फॉर द रेस्ट कोई भी विगरस एक्टिविटी नहीं करनी है या कोई भी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे नहीं जाना है. सम पीपल कटिंग डाउन ऑन कैलोरीज सो मच
एकदम से स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाते हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू मेक देम इल या डिप्रेस्ड, और 1 या 2 हफ्ते में अपने आप वो डाइट को अनफॉलो कर देते हैं. सो व्हाई नॉट सिंपली जस्ट सब्स्टिट्यूट योर डाइट. सेट अ रियलिस्टिक गोल. डोंट ट्राई टू शेड weight all of a sudden. So cut down calories and increase on protein. या जंक फूड को किसी फ्रेश फ्रूट से सब्स्टिट्यूट करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक, शुगरी जूसेस, उन सबको लाइम वाटर या बटर मिल्क से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इनसे काफ़ी फर्क पड़ेगा और आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऑल्सो स्टार्ट हैविंग होल ग्रेन इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ग्रेन. आपको होल ग्रेन ज़्यादा लेने चाहिए, जैसे वीट हो गया, ओट हो गया, दैट इज योर होल ग्रेन. एंड रिफाइंड ग्रेन कम करने पड़ेंगे, जिसमें मैदा आता है, वाइट राइस, वाइट ब्रेड. बहुत बार हम ये देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और डाइट भी फॉलो करते हैं, हमारा ओवरऑल बॉडी वेट तो कम हो जाता है, बट हमारा बेली फैट ये कम नहीं होता. या हमारी बॉडी में अगर फैट ज़्यादा होता है तो सबसे पहले पेट ही निकलता है, और ये इजीली कम नहीं होता है, जो कि मेनली विसरल फैट होता है, जो बहुत स्टबन होता है, जो इतनी इजीली जाता नहीं है. सो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगे, जैसे कैलोरी डेफिशिट क्रिएट करना पड़ेगा. बर्न मोर कैलोरीज देन यू कंज्यूम. सो इससे क्या होगा, आपका फैट कम होगा, आपका बेली फैट कम होगा. कैलोरी डेफिशिट क्रिएट करने के लिए आपको कंजम्पशन कम करना होगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिससे एट रेस्ट भी आपकी कैलोरीज बर्न होगी. अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप वर्कआउट शुरू करें. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ सिंपल सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से. एकदम से आप कोई विगरस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. इन द स्टार्टिंग आप सिर्फ 15 मिनट के लिए कीजिए, और ग्रेजुअली आप उस टाइम को बढ़ा सकते हैं. लाइक 4-5 डेज आप 15 मिनट्स के लिए कीजिए, फिर देन 20 मिनट्स के लिए कीजिए. ऐसे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं. अगर आप एकदम से हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे और आप उसको रेगुलर नहीं कर पाएंगे, और आप वो बीच में ही छोड़ देंगे वो एक्टिविटी. अगर आपका बेली फैट ज्यादा है तो आपको कार्डियो के साथ साथ, कार्डियो मतलब जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी बॉडी वार्म अप होती है, इसके साथ आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आपका एब्डोमेन फैट कम होने में हेल्प करेगा, जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा और आपकी रेस्ट में भी कैलोरीज बर्न करेगा, जिससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा. स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आपको डेली करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 या 3 बार भी किया तो दैट इज इनफ. बट रेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज आपको वीक में एटलीस्ट 4 to 5 डेज तो करना चाहिए. और जो आप एक्सरसाइज करेंगे आपको ग्रेजुअली उसका इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा. जैसे आपने आज 15 मिनट किया है, 3-4 दिन के लिए आपने 15 मिनट तक किया है, फिर ग्रेजुअली उसको 20 मिनट कीजिए. वैसे आप अपना टाइम बढ़ाते जाइए एक्सरसाइज का. और वैसे ही फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज किया, तो नेक्स्ट वीक आप 4 डेज कीजिए. और साथ में आप अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी बढ़ाइए. जैसे आप जिस स्पीड से भागते हैं उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है. ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको टाइम बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और इंटेंसिटी बढ़ानी है. अगर आपको लगता है एक साथ में 40 मिनट्स या 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते या प्रॉब्लमैटिक लगता है, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं. 20 मिनट आप सुबह कर सकते हैं और 20 मिनट शाम को कर सकते हैं. एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस से जो आप पेट की एक्सरसाइजेस करती हैं वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं. अकेले वो बेली फैट कम नहीं करते. आपको एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपकी कैलोरीज को कट डाउन करना होगा, प्रोटीन बढ़ाना होगा. और इंटरनेट पे कोई भी ऐड अगर आप देखते हैं जो क्लेम करते हैं कि आपका वजन कम करते हैं, सो डू नॉट फॉलो दैट ब्लाइंडली. इफ यू थिंक यू नीड प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट, then seek for the help. So, eat the right amount and stay the right way. Thank you.